हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट गाइड। मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ प्लांट्स के बारे में। पौधे जो सीटेट और केवीएस में दोनों ही में इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले पॉइंट पे आते हैं। बीज के अंकुरण हेतु नमी, हवा और ताप की आवश्यक होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीज के अंकुरण के लिए किसकी जरूरत हो सकती है। तो क्या होता है? नमी, हवा और ताप। नेक्स्ट पे आते हैं 10 से 12 दिनों में अंकुरण होता है। जो बीज हम रखते हैं बोने के लिए उसमें अंकुरण 10 से 12 दिन में होता है। पहले उसमें मूलांकुर निकलता है, फिर प्रांकुर निकलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जड़ में रेशे निकलते हैं जिसे मूल रोम कहा जाता है। आपने देखा होगा जब जड़ें निकलती हैं तो उसमें धागे जैसी पतली पतली निकले होते हैं जिसे कहते हैं मूल रोम। जड़ का रंग कैसा होता है? मटमैला होता है। सफेद जो जड़ों के ऊपर बाल जैसी संरचनाएं होती है उन्हें मूल रोम कहते हैं। जो अभी बताया था कि जो रेशे निकलते हैं धागे जैसे उन्हें मूल रोम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम का पत्तियों इन्हें से कीड़ों को बचाती थी। मतलब कि जो हम सूखी लौकी, जो पुराने समय में सूखी लौकी होती थी उसके अंदर का जो मटेरियल था वो निकाल के उस सूखी लौकी में खोखला हो जाता है, उसमें हम बीज रखते हैं। फिर उसके बाद में मिट्टी का लेप कर देते हैं उसके ऊपर, फिर उसके बाद नीम की पत्तियों से ढक देते हैं जिससे कीड़े ना लगे। ये प्राचीन समय में किया जाता था। सिक्स्थ और नेक्स्ट पॉइंट सिक्स्थ है। उसमें पौधे जो होते हैं खुद बीजों को दूर फेंक देते हैं जिससे बीज एक पेड़ के रूप में बदल जाता है या फिर किसी के कपड़ों पे चिपक कर या पानी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। नेक्स्ट है, जो सोयाबीन की फलियां होती हैं वो पककर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट 8 पॉइंट, काली मिर्च जो होती है और जो सौंफ और गेहूं, ये खुद में बीज होते हैं। ये मिट्टी में डालो तो ये उपजाऊ हो जाते हैं, इनके पौधे निकल आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि जिनके अंदर बीज होते हैं वो वाले कौन से हैं। जो क्या कहते हैं सब्जी या फिर फल कौन से हैं वो? नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होते हैं। अब आता है कि पत्तों में सुगंध, किसके पत्तों में सुगंध होती है? तो 10वें पॉइंट में यही है कि नींबू के पत्तों में आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया, आपने देखा भी होगा पुदीना और हरा धनिया की तो चटनी भी बनती है। अधिकतर घरों में मम्मियाँ सब्जी में हरा धनिया डालती है। नींबू हम यूज ही करते हैं नींबू पानी बनाने में। तुलसी भी सभी के घरों पे मिली जाती है, उसमें से भी एक अच्छी सी खुशबू आती है, चाय में भी यूज होती है। नीम भी है और आम को भी देखा ही है सबने। फिर नेक्स्ट आता है 11 पॉइंट कि हम कौन सी ऐसी सब्जी है या फिर फल है जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं। उसमें जो मेन पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है यही दिया हुआ है कि अदरक, आंवला, हरी मिर्च, प्याज हम कच्चे भी खा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 12th पॉइंट कि गरम मसाला जो है कैसे बनता है। गरम मसाला बनता है जीरा, इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेज पत्ता, सौंठ आदि को पीसकर जो पाउडर जैसा बनता है वो गरम मसाला बनता है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, आपको लाइन में दे सकते हैं कि जैसे गरम मसाला, जीरा, इलायची, एक लाइन में तो ये लिख दिया, एक में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ और लिख दिया गरम जीरा इलायची के साथ। तो ध्यान से पढ़ना, जीरा, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, तेज पत्ता, सौंठ को इन्हें पीस कर तब बनाया जाता है गरम मसाला। नेक्स्ट पे आते हैं बीज के अंकुरण हेतु ताप, हवा, नमी आवश्यक है। ये वही सेम पेज आ गया है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बरगद, आपके लिए ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन सीटेट में, केवीएस में या सीटेट में जो पूछेंगे ऐसे पूछते हैं कि आपको पॉइंट दे देंगे कि इनमें से कौन से बरगद के लिए है उपयुक्त वाक्य है। 3 पॉइंट दे देंगे, फिर उसमें भेज देंगे ए बी सी, ए और सी, ए और डी, ए और बी ऐसे। तो इसका ध्यान रखना, जो बरगद है वो सबसे पुराना वृक्ष है जो सैकड़ों साल तक जीवित रहता है। बरगद के जो पेड़ पे लटकन लगी हुई होती है उसकी उसकी जो जड़ें होती हैं जो टहनियों से निकलती हैं और जो जड़ें होती है वो मजबूत खंभों की तरह पेड़ का सहारा बनती है। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन कि बरगद के बारे में कि मजबूत जड़ें उसके खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है, उसकी बड़ी लटकन की तरह जड़ें होती हैं, पुराना वृक्ष है।
फिर एक और को ऑप्शन दे देंगे, फिर उसमें ए बी सी ऐसे करके क्वेश्चन देते हैं। फिर आता है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक होता क्या है, ये कहाँ पाया जाता है? तो फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, ये है कितना लंबा है, 10 से 11 फुट लंबा होता है, जिसकी जड़ें 250 से 300 फुट गहरी होती है और पत्तियां कम होती है। जो रेगिस्तानी ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी जड़ें तने से 30 गुना लंबी होती हैं। जो तना होता है पेड़ का, पौधे का, उसकी जो जड़ें हैं उससे 3 गुना लंबी होंगी, और उस तने में पानी जमा होता रहता है। जो तना है उसमें पानी जमा होता है। जब भी रेगिस्तानी एरिया में ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जब भी ये रेगिस्तानी एरिया में पानी की कमी होती है, तो वो उसी तने में पाइप डालकर पानी निकालते हैं और उसे यूज में लाते हैं। नेक्स्ट है नेपेंथीन्स। यह कैसा पौधा है? एक कीटहारी पौधा है, जो कैसा है, लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके जो ऊपर की पत्ती होती है वो ढक्कन की तरह होती है, जैसे ढक्कन लगा हो। और इस पौधे में से खुशबू आती है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उससे अट्रैक्ट होकर उसके पास जाते हैं और वो पौधा उन्हें खा जाता है, उनका शिकार कर लेता है। तो इसलिए इसे कीटहारी पौधा कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कीटहारी पौधा कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन देगा, उसमें ध्यान रखा नेफेंथीन्स। नेक्स्ट कीटहारी, इसको क्या कहते हैं? घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट, नेपेंथीन्स पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। यह पौधा कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कुछ और भी हैं कीटहारी घटपर्णी पौधे, कीटहारी कह लो या घटपर्णी पौधे कह दो, जैसे यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाइड, ट्रैप, ये भी घटपर्णी पौधे हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कुछ भूमि के लिए। अगर हम एक ही खेत में एक ही तरह की फसल बोते रहें या फिर केमिकल्स का यूज करते रहे, तो वह जमीन कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है, वो उसमें कुछ उगने लायक नहीं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेकंड, घास का पौधा जितना जमीन के अंदर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला होता है। जितना ऊपर होता है उतना ही अंदर अंदर की तरफ होता है जो घास होती है। इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है, जिन्हें सिर्फ खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है। आपने देखा भी होगा कि घास को काटते रहते हैं, फिर बढ़ती रहती है, फिर काटते रहते हैं, उखड़ भी जाती है, लेकिन फिर भी वो जम जाती है वहीं के वहीं। तो इसलिए उन्हें खुरपी से निकाला जाता है, क्योंकि जितनी वो घास ऊपर होती है उतनी उनकी जड़ें गहरी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, मिट्टी में गोबर लगाने से कीड़ा नहीं लगता। जो मिट्टी है, पहले लीपा करते थे घरों में जहाँ कच्चा होता था, तो उसमें मिट्टी में गोबर, पीली मिट्टी में गोबर मिलाते थे। क्यों मिलाते थे? क्योंकि उसमें कीड़ा नहीं लगता था। नेक्स्ट पॉइंट है, तेज आंधी में बड़े पेड़ नहीं गिरते, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती है वो गहरी होती हैं। और आपसे नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया कि रूपांतरित जड़ें कौन सी होती है। तो ये क्वेश्चन आता था, रूपांतरित जड़ें कौन सी है? तो जो मूली की जड़ें होती हैं वो एक रूपांतरित जड़ों का उदाहरण है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में आता है, पौधों को पानी देने से मुरझाई हुई जो पत्तियां होती हैं। आपने देखा पौधा को अगर हम 3-4 दिन तक पानी ना दे वो मुरझा जाता है, फिर से अगर हम उसे पानी देने लगते हैं वो हरा भरा हो जाता है। तो इसी पॉइंट में यही है कि पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर से हरी हो जाती है और उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनना शुरू हो जाता है। जो अब नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि अब जो नए दिखने वाले पौधे हैं वो कौन कौन से हैं? पीली कटेर, ये रहा पीली कटेल, लैंटाना, मेघा एवं गाजर घास, जो नए दिखने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जड़ें जो होती हैं पौधों को सहारा देती हैं और जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं और ह्यूमस भी उपलब्ध कराती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसमें ह्यूमस में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, मैं भी हुई थी अपने टाइम पे। इसमें बोला था जड़ें पौधों को, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? फिर जैसे सहारा देती हैं, जलों खनिज अवशोषित करती हैं, फिर था ह्यूमस भी उपलब्ध कराती है, फिर एक और पॉइंट था, तो मेरे माइंड में ह्यूमस का था ही नहीं। तो ये ध्यान रखना, जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, खनिज और जल अवशोषित करती हैं, फोटोसिंथेसिस भी होता है और ह्यूमस भी उपलब्ध कराती है। फिर नेक्स्ट 7 पॉइंट आता है, दवा में प्रयोग होने वाले कौन कौन से फूल हैं? गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, बहेड़ा, अर्जुन, चीचड़ा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट 8 पॉइंट है, गुलाब जल का प्रयोग किस में होता है? मिठाइयों में होता है, दवाइयों में होता है, लस्सी में भी होता है। फिर पॉइंट है नेक्स्ट, गुलदावरी, जीनिया और पिटूनिया
हाइड्रेंजिया के रंग बनाए जाते हैं। किससे रंग बनाया जाता है? गुलदावरी से, जीनिया से, पिटूनिया से, हाइड्रेंजिया से, इनसे रंग बनाए जाते हैं। फिर एक नेक्स्ट में आता है कि रचनात्मक कलाकारी क्या है? तो उसमें है जो मोमी रंग से पत्ती की छाप लेना। जो मोम रंग होते हैं, मोम के रंग, उससे पत्ती की छाप लेना एक रचनात्मक कलाकारी है। फिर नेक्स्ट 11 पॉइंट आता है, जल्दी खराब होने वाली सब्जियां कौन सी हैं? पालक, लौकी, फूलगोभी, तोरी। और जो रात की रानी जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, सबने देखा होगा, और उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी। तो इस नेक्स्ट पॉइंट में यही, रात में खिलने वाले फूल सफेद व सुगंधित होते हैं। फिर नेक्स्ट पेज कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता। इसमें कीड़ा नहीं लगता? नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष। ध्यान रखिएगा, नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष, किन पेड़ों में कीड़ा नहीं लगता? नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो सर्दी में त्वचा फट जाती है उस पे क्या लगाते हैं? गुलाब जल, ग्लिसरीन प्लस नींबू पानी, नींबू रस, सॉरी, नींबू रस। जो गुलाब जल होता है उसमें ग्लिसरीन मिक्स करेंगे और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, उसे त्वचा यूज करने से त्वचा नहीं फटती। और ये सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है, घरों में होता है अब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रोटन पौधा। क्रोटन पौधा क्या होता है? क्रोटन पौधा जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देता है। जो उसकी जड़ें होती हैं ज्यादा गहरी नहीं जाती, ऊपर ही रहती हैं मिट्टी में। तो अगर मिट्टी सूखने लगती है तो वो सिग्नल दे देता है कि भाई मिट्टी में सूखने लग रही है, जल की कमी हो रही है। तो इससे वहां के लोग समझ जाते हैं और जल सिंचाई, पौधों की सिंचाई करना शुरू कर देते हैं, और वो मुरझाते नहीं है फिर। और जब वो मुरझाने लगती है तो उन्हें पता लग जाता है कि हाँ, अब मिट्टी में पानी नहीं है। ठीक है, क्रोटन पौधा क्या बताता है? जमीन के बारे में उसकी दशा को बताता है। अब पढ़ते हैं प्याज के बारे में। प्याज जुलाई के महीने में वो उगाई जाती है। प्याज के बीज बोने से लगभग 20 दिन बाद छोटे छोटे, कितने दिन बाद? 20 दिन बाद छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। समय से प्याज अगर नहीं निकाला जाए जमीन पे, अगर उसकी उगाई नहीं की जाए जमीन से, तो वो सड़ जाती है जमीन में। तो सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश कौन सा है? महाराष्ट्र। इंडिया में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज उगाई जाती है, और यहाँ 3 फसल भी लेते हैं और 2 फसल भी लेते हैं। वैसे तो 1 फसल ली जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में 2 या 3 ले सकते हैं वो फसल। तो एक फसल जो उगाई जाती है खरीफ, जो जुलाई अगस्त में, और एक उगाई जाती है रबी सीजन में, अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी गांव में बिश्नोई लोग रहते हैं। रेगिस्तानी होते हुए भी यह हरा भरा है। जो खेजड़ी गांव है वहां पे बिश्नोई लोग रहते हैं, रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन उसमें फिर भी हरा भरा है वो, और वहाँ जानवर बिना डरे इधर उधर घूमते हैं। वहाँ के लोगों का एक नारा है, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। ये बात सत्य भी है। अगर पेड़ है तो हम हैं, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर पेड़ है तो हम हैं, नहीं तो हम है ही नहीं, फिर हम जिएंगे कैसे? और जानवर भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट आता है अमृता देवी। अमृता देवी कौन थी? अमृता देवी खेजड़ली गांव में जो वृक्षों को काटने के लिए बोला गया था, उसके लिए अगेंस्ट में अमृता देवी बिश्नोई ने 363 महिलाओं के साथ अपने आप का बलिदान कर दिया था, वहां के वृक्षों को बचाने के लिए, जो खेजड़ी वृक्ष थे। राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी ने खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ साथ खुद का भी बलिदान कर दिया था। फिर भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू कर दिया। क्या, कौन सा पुरस्कार शुरू कर दिया? वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार। वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार, याद रखना, अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार। जो छाल की दवा होती है वो का इसलिए प्रयोग होती है कि उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। जो छाल की, खेजड़ी वृक्ष जो है उसकी छाल जो होती है वो दवा बनाने के काम में होती है, और उसकी लकड़ी में भी कीड़ा नहीं लगता। फिर नेक्स्ट आता है फूल पौधों का जनन अंग है।
इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक दल, भार्य दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। फिर नेक्स्ट आता है परागन पाउडर जैसे होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर्यावरण में पक्षियों की संख्या जैव आवर्धन के कारण कम हो रही है। अंडों का कवच पतला हो रहा है। अंडे सेना का कार्य समय पूर्व ही समाप्त हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल आर्टिफिशियल अंडे भी बनाए जा रहे हैं। उनका जो टाइम पीरियड होता है बेचारी मुर्गियों का, वो जल्दी से अंडे दे देती है और फिर उसको जल्दी से सेने की क्रिया होती है जिससे कि अंडे ट्रांसपोर्ट करे और नई नई मुर्गियां हों और अंडों का बिजनेस बढ़े। तो इस वजह से समय पूर्व सब चीज होने की वजह से क्या हो रहा है, पर्यावरण में पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। विलुप्त पौधे जो होते हैं वो कौन सी बुक में होते हैं? जो विलुप्त जीव होते हैं, जो विलुप्त मतलब जो गायब हो चुके हैं, हमारी अर्थ पे थे पहले और लेकिन अब नहीं है, तो उनका जो डाटा फीड होता है वो किस मतलब रेड डाटा बुक में फीड होता है। तो विलुप्त जीव कौन सा है? डायनासोर। विलुप्त पक्षी कौन सा है? डोडो। फिर नेक्स्ट आता है भोजन में तीखेपन के लिए मिर्च का उपयोग होता है। पीले रंग के लिए हल्दी का उपयोग होता है। मीठा व नमकीन में काली मिर्च का उपयोग होता है। खुशबू के लिए जीरा डालते हैं। मुंह में स्वाद हेतु इलायची डालते हैं। और दांत के दर्द में अगर होता है तो उसमें लौंग का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अदरक, गुलाब, केला व गन्ना बिना बीज के उगने वाले पौधे हैं। आपने देखा होगा अदरक को अगर आप ऐसे ही डाल दोगे मिट्टी में तो वो ऐसे ही बो जाएगा। जो केला है वो भी, गन्ना गन्ना तो वो काट के गन्ने को पूरे को काट के वो बो देते हैं ऐसे खेतों में। फिर नेक्स्ट आता है रबी में गेहूं व खरीफ में धान की फसल उगाई जाती है। रबी जो सीजन होता है उसमें गेहूं और खरीफ सीजन में धान की फसल उगाई जाती है। अब आती है सब्जियों के बारे में। जो सब्जियां होती है वो कुछ तो फूल होती हैं, कुछ सब्जियां फल भी होती हैं। जो अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ उगाई जाती हैं। हरी मिर्च, टमाटर, आलू। हरी मिर्च, टमाटर, आलू दक्षिण अमेरिका में। गोभी और मटर यूरोप से आती है। कॉफी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से। आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैंगन और मूली भारत से। चाय असम से। सोयाबीन चीन से। याद रखना हरी मिर्च, टमाटर, आलू दक्षिण अमेरिका। हरी मिर्च, टमाटर, आलू दक्षिण अमेरिका से। गोभी और मटर यूरोप से आती है। कॉफी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से है। आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैंगन और मूली भारत से हैं। चाय असम से और सोयाबीन चीन से है। फिर नेक्स्ट मेथी व राई मसाले के उपयोग करते हैं। धनिया सब्जी के लिए उपयोग करते हैं। दाने से बाली को अलग करने हेतु आजकल थ्रेशर का प्रयोग होता है। जो दाल होती है, दाल बोते हैं खेत में, उसमें बाली मतलब फली टाइप होती है, तो उनसे निकालने के लिए दालों को उसमें आजकल थ्रेशर का उपयोग होता है। फिर गन्ने की फसल को पानी ज्यादा चाहिए होता है। पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है। नेक्स्ट आता है जंगल काटने से सूखा, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्मन जैसी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। जलवायु परिवर्तन तो हो ही जाएगा, अगर हम पेड़ काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाएगी। वैश्विक उष्मन गर्मी बढ़ जाएगी। सूखा पड़ जाएगा क्योंकि उसकी जड़ें जो स्टोर करके रखते हैं मिट्टी में, मिट्टी को स्टोर करके रखती हैं, उसमें पानी जाता है, वो पानी भी एब्जॉर्ब होता है मिट्टी में। तो बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे जंगल काटने से। तो प्लीज जंगल मत काटिएगा। पैदावार वाले राज्य होते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या होता है? चावल। आंध्र प्रदेश में मक्का ज्यादा होती है। राजस्थान का बाजरा। उत्तर प्रदेश की जौ। मध्य प्रदेश की दाल। कर्नाटक की रागी। कर्नाटक और महाराष्ट्र की प्याज। और महाराष्ट्र व गुजरात की कपास। महाराष्ट्र के बारे में तो मैंने बताया भी था कि 2 बार प्याज का सीजन आता है, 2 फसल वो निकाल लेते हैं। फिर कहाँ कहाँ का कौन सा भोजन फेमस है? पंजाब का सरसों का साग, दाल, रोटी और पराठा। हरियाणा की रोटी चूरमा, खीर और रायता। गुजरात की रोटी और दाल। गोवा की मछली नारियल के तेल में बनती है। बंगाल की मछली और चावल। दिल्ली का मिक्स भोजन, वहां पे सब मिलता है। उत्तर प्रदेश की दाल, रोटी और सब्जी। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक का फेमस है इडली, डोसा और चावल। केरल में टैपियोका बनाया जाता है। और सांपों का व्यंजन कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में, जिसे क्या कहते हैं? लिंग हुफेन।
हांगकांग में सांपों को खाया जाता है, जिसे लिंग हुफेन कहते हैं बना के। खरपतवार क्या होती है, जो वेस्ट वाली झाड़ियां उग जाती है खेतों में, उसको कहते हैं खरपतवार। जो बिना बोए खेतों में हो जाते हैं, इन्हें निकालना जरूरी होता है, क्योंकि ये सारा खाद पानी ले लेते हैं, जिससे फसल कम होती है। कौन कौन सी? मोथा घास, घास बंधुआ। फिर जंगल का कुछ नियम है, जंगल के बारे में पढ़ते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 में ये था कि जो लोग 25 साल से जंगलों में रह रहे हैं वो उन्हीं का है। जो जगह पे वो रह रहे हैं वो उन्हीं के, वहां पे वो कुछ भी उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। जो खान की खुदाई और बांधों का निर्माण कर रहे हैं, उससे जंगल काट रहे हैं और जंगल कम होते जा रहे हैं। जो जंगल का संरक्षण होता है वो जंगल की ग्राम सभा करती है। अब लास्ट टॉपिक आता है आज का, झूम खेती। झूम खेती कैसी है? यह आदिम प्रकार की खेती है, जिसमें एक फसल करने के बाद पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला देते हैं, जिनकी राख खाद का काम करती है, और सफाई की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई कर बीज बो देते हैं। मतलब यहाँ पे होता क्या है समझिए, कि जो पुराने पेड़ और वनस्पतियां होती हैं उन्हें काट देते हैं, काट के वहीं उन्हें जला देते हैं, और उनकी जो राख इकट्ठा होती है वो किसके काम आती है? वो वहां पे खाद का काम करती है, और फिर उसके बाद उसे जोत कर फिर हम वहां पे बीज बो देंगे। तो ये होती है झूम खेती। और यहाँ पे मिट्टी में जो उर्वरता रहती है, जब तक रहती है तब तक इस भूमि पर खेती